वेट करिए, ठीक है। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नेचर एनालिसिस पे। ओके, कि हम सिग्नेचर कैसे एनालिसिस करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? जी मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर कि आप सिग्नेचर कैसे एनालिसिस करोगे। ओके, ओके। सिग्नेचर एनालिसिस जो होता है ना, सिग्नेचर एनालिसिस हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें अपने हमारे जो क्लाइंट है वो कैसा है या उनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं सिग्नेचर से भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इसीलिए हम सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सिग्नेचर हैंड राइटिंग रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन एंड मूड एट द टाइम ऑफ राइटिंग, बट द सिग्नेचर इंडिकेट्स द वे द राइटर वांट्स द पीपल टू सी हिम। मतलब लोग उनको कैसे देखते हैं, वो क्या चाहते हैं कि लोग मुझे कैसे देखें या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, है ना। कि मैं दुनिया के सामने कैसे दिखाऊँ ना, तो कहीं न कहीं हैंडराइटिंग से वो रिफ्लेक्ट होती है। आप दुनिया के सामने खुद को कैसा प्रेज़ेंट करना चाहते हो, कहीं न कहीं वो आपके सिग्नेचर से पता लगता है, ठीक है। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस में और एक मैं बात बोलूँ, हैंडराइटिंग हमारे मूड के हिसाब से बदलता है, चेंज होता है। खुद का हैंडराइटिंग चेक कर लेना, 1 महीने पुराने हैंडराइटिंग और अभी में बहुत डिफरेंस होगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। एंड आपके मूड के हिसाब से, इमोशन के हिसाब से आपका हैंडराइटिंग चेंज होता है। और कभी भी पुराने वाले हैंडराइटिंग मत देखना, 1 महीने पहले वाले हैंडराइटिंग देख के आपको एनालिसिस नहीं करना है। आप बिल्कुल रिसेंट वाला देखो, ठीक है। आज कल वाला देखो तो तभी होगा। सो सिग्नेचर जो है दुनिया के सामने आप कैसे दिखाना चाहते हो वो कहीं न कहीं शो होता है। एंड दूसरी चीज़, कई बार होता है कि आपका हैंडराइटिंग में ठीक है लेकिन सिग्नेचर कहीं न कहीं गलत है, और उस सिग्नेचर की गलती के वजह से कहीं न कहीं आप अपने लाइफ में सफ़र कर रहे हो, आप पेन में हो, प्रॉब्लम में हो। क्योंकि वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट है, आपके सिग्नेचर, आपके हैंडराइटिंग, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सिग्नेचर बिगर है, सिग्नेचर बिगर देन हैंडराइटिंग इंडिकेट्स दैट द पर्सन वांट टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ बिगर देन हिज रियल सेल्फ। अगर आपका सिग्नेचर बहुत बड़ा है, आपके हैंडराइटिंग से बड़ा आपका सिग्नेचर है और काफ़ी बड़ा है, मतलब देखने से पता लगता है कि साइन आप बहुत बिग साइज में करते हो। अगर आप सिग्नेचर बिग साइज में करते हो, दैट मीन्स आप दुनिया के सामने खुद को बहुत एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहते हो, शो ऑफ थोड़ा ज़्यादा है। इसको हम नेगेटिव वे में नहीं लेंगे, मतलब आप जो हो उससे आप कई गुना ज़्यादा दिखाते हो, दिखाना पसंद करते हो लोगों के सामने, अगर किसी का साइन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो। क्लियर?
उसके बाद हो गया, अगर इफ स्मॉलर द पर्सन इज मेकिंग स्मॉलर प्रेजेंटेशन टू द वर्ल्ड, अगर किसी का साइन बहुत छोटा है दैट मीन्स आप दुनिया के सामने मतलब सिंपल तरीके से ये रहते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ बोल सकते हैं, जितना है उनके पास उतना भी वो नहीं दिखाते। कई बार होता है ना कुछ कुछ लोग इतना सिंपल तरीके से वो रहते हैं ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये ऐसा कुछ इतना बड़ा कोई पर्सन है या ये ऐसे रैंक पे है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना सिंपल कितना डाउन टू अर्थ पर्सन होते हैं। वो दुनिया के सामने कुछ दिखाना ये सारी चीजें उनको पसंद नहीं है। अगर किसी का सिग्नेचर स्मॉलर है तो ऐसा पर्सन है, ठीक है। उसके बाद हो गया, इफ कटिंग लेटर्स ऑफ लोअर जॉन द पर्सन इज फेसिंग डिफिकल्ट इन मूविंग फर्दर इन लाइफ, कटिंग वन लेग। कई बार क्या होता है ना, जो आप साइन करते हो साइन के नीचे बहुत लोग अंडरलाइन करते हैं, साइन के नीचे अंडरलाइन बहुत लोग करते हैं, साइन कर लिया और उसके नीचे अंडरलाइन, कैसे मैं बताती हूँ। ये देखो, रागिनी सिंह साइन करके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, दिख रही है सभी को मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, सबको समझ में आ गया किस चीज की मैं बात कर रही हूँ, सबको क्लियर है? ओके। अगर आप अंडरलाइन करते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर, हाँ जी, किसी ने कुछ बोला क्या? ओके। सो अगर आप नीचे अंडरलाइन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडरलाइन करने से अगर आपका कोई लोअर जोन वाला लेटर कट हो रहा है तो सही नहीं है। अगर आप अंडरलाइन करते हो तो सही है, लेकिन अगर लोअर जोन वाला कोई सा भी लेटर कट हो रहा है अंडरलाइन से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखो जी को कट हो रहा है, बीच में से जी कट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अंडरलाइन तो अच्छा है, लेकिन अंडरलाइन से अगर कोई लेटर कट हो रही है तो वो सही नहीं है। अगर आप नीचे से लेटर कट करते हो दैट मीन्स आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। मे बी अभी नहीं है, अभी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फ्यूचर में जाके ऐसा हो सकता है कि छोटी सी कुछ बात हो गया तो आप बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसी आपके अंदर आ जाती है, रेजिलियंस आपका कम हो सकता है। मे बी एट प्रेजेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, तो आपको ठीक करनी है। अगर आप ऐसे लिखते हो ना, उसको सही करने का बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने किसी का देखा कि वो इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर किसी को नहीं बोलना है कि आप ये ठीक कर लो, ठीक है। मतलब अगर आपके क्लाइंट है तो बता दीजिएगा, अगर आप किसी को किसी के लिए केयर करते हो तो बता दीजिएगा। हर एक इंसान को अगर आप बताने चाहोगे ना, तो कुछ कुछ लोगों को लगता है मैंने बताना कि फ्री का उनको लाइक मतलब फ्री का अगर आप नॉलेज दोगे तो कई बार उस चीज़ का वैल्यू नहीं होता है और वो सुनते भी नहीं है और उनको वो बिलीव भी नहीं करते, तो ऐसे लोगों को बताना नहीं है, बोलना नहीं है। जो आपको लगता है कि जो समझते हैं ये सारी चीज़ों को, या आपके क्लाइंट्स है, अगर आपके क्लाइंट भी ऐसा कुछ गलतियां कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बताना है। क्लियर? क्लियर सभी को? ओके। सो अगर ऐसे कट हो रहा है ना बीच में मतलब नीचे मतलब लोअर जोन वाला कोई भी लेटर अगर अंडरलाइन से कट हो रहा है दैट मीन्स उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने से ये सारी चीजें रोकती है। फुल स्टॉप इंडिकेट स्टॉपिंग, अगर कोई फुल स्टॉप लगाता है, अगर आपने साइन कर दिया और साइन के बाद में आपने फुल स्टॉप लगा लिया, आपने साइन किया और साइन के बिल्कुल लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा लिया, तो वो सही नहीं है। अगर आप फुल स्टॉप लगाते हो ना दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने प्रोग्रेस को खुद ही रोक रहे हो। अगर आप फुल स्टॉप लगाते हो दैट मीन्स आप अपने प्रोग्रेस को खुद ही रोक रहे हो। क्लियर एवरीवन? लेकिन अगर आप बीच में करते हो, अपना वर्ड लिख लिया और लिखने के बाद जैसे जॉन के बाद अगर इधर आपने फुल स्टॉप लगाया, इसके बाद कोई दूसरा लेटर लिख लिया, तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट में दो तीन आपने डॉट लगा दिया, दो तीन डॉट लगा लिया, तो वो भी सही है। क्लियर? म्यूट कर लीजिए, किसी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड की। ओके। सो अगर आपने फुल स्टॉप एक लगाया तो वो नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को प्रोग्रेस होने से खुद ही रोक रहे हो। अगर फुल स्टॉप बीच में लगा रहे हो, मतलब दो वर्ड के बीच में अगर आप डॉट लगा रहे हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में दो तीन डॉट लगा रहे हो तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब कंटिन्यू है, लेकिन एक डॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर सभी को? फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए बस। और कहीं ना कहीं आप खुद के प्रोग्रेस को रोक रहे हो अगर ऐसा कुछ है तो। उसके बाद हो गया, ओके, इफ फुल पुट लाइन अंडर सिग्नेचर, अगर आप इस तरीके से अंडरलाइन करते हो तो वो सही है, इसका मतलब कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप क्वालिटी है, और बहुत लोग ये करते भी है।
नीचे से इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे सही है, इसका मतलब कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा है। क्लियर? उसके बाद हो गया जैसे कि स्टार्टिंग विद लोअर के स्मॉल लेटर इंडिकेट स्मॉल सेल्फ एस्टीम। अगर नॉर्मली जो साइन है लोग क्या करते हैं, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर पे करते हैं, पहला वाला हमेशा नॉर्मली लोग कैपिटल लेटर पे करते हैं। अगर आप स्मॉल लेटर से कर रहे हो ना साइन पहला वाला, तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर अगर स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, इसका मतलब लो सेल्फ एस्टीम है। क्लियर एवरीवन? अगर पहला लेटर स्मॉल लेटर से आप कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये चीज अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। ओके? लो सेल्फ एस्टीम को बताते हैं। इफ इन सर्कल्स नॉन ट्रांसपेरेंट, देखो एक तो सर्कल के बीच में करना, एंड दूसरी चीज हो गया, कभी देखा है कि साइन ऐसे किया है कि आपको पता नहीं चल रहा कि एक लेटर भी समझ में नहीं आ रहा है? कभी देखा है ऐसा साइन? एक लेटर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, पूरा साइन तो बहुत दूर की बात है, आपको पता ही नहीं लग रहा कि लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में ये क्या लिखा गया है, आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा होता है कभी? तो ऐसे लोग नॉन जी मैं ट्रांसपेरेंट मोस्टली होते हैं। देखती हूँ। यस सर, ये वाला ऐसे लोग होता नॉन है। ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कोई कोई तो जानबूझ के करते हैं ताकि उनका साइन कोई कॉपी ना कर पाए, लेकिन अगर कोई नेचुरली कर रहा है ना, उनका रियल वाला साइन वही है, दैट मीन्स ऐसे पर्सन नॉन ट्रांसपेरेंट वाला पर्सन है। क्लियर? सभी को क्लियर है? नॉन नॉन ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मीन्स मीन्स हाइड हाइड करता है करता है चीजें। चीजें। वो जैसा है दुनिया के सामने वैसे दिखाते नहीं है, वो नहीं चाहते कि लोग उनको पढ़ ले, सीक्रेसी रखते हैं। वो ऐसा नहीं, जैसा है वैसा दुनिया के सामने उनको दिखाना नहीं है। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का पर्सन है, और मतलब दुनिया को सामने जो जैसा है वैसा उनको दिखाना नहीं होता है, ऐसा। ठीक है? ओके। उसके बाद हम देखते हैं कट हुई थी लाइन सुसाइडल टेंडेंसी, ये तो मैंने बता दिया। लाइन और डॉट अंदर सिग्नेचर गुड सपोर्ट। अगर नीचे लाइन दे रहे हो एंड अंदर अगर डॉट है, बीच में डॉट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। ठीक है? और अगर कभी होता है ना कि वो सर्कल के बीच में लिखते हैं, मतलब एक लेटर लिख लिया और उस लेटर को कवर कर दिया, कवर करने के बाद फुल साइन करते हैं, कभी देखा है? जी जी मैम मैम करते हैं करते हैं, मोस्टली, मोस्टली जिनका जिनका जी जी या या कुछ कुछ सी सी से से स्टार्ट हो स्टार्ट वो हो, वो ऐसा ऐसा कवर कवर कर कर लेते हैं लेते हैं बाकी बाकी लेटर्स लेटर्स को। को। ओके, कोई सा भी लेटर को कवर नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आप जी लिख के इस तरीके से लिख रहे हो, कोई भी लेटर अंदर सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लेटर सर्कल के अंदर होके रखा है ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर रहे हो, और आप अपने लाइफ को प्रोग्रेस को रोक रहे हो। क्लियर? ओके, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी। हाँ जी, पूछिए। कभी 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 पूरा कवर नहीं होता, आधा ही कवर होता है, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ क्या, बैक बैक कैमरा करके? हाँ, दिखाइए। मैम जैसे इस टाइप का कुछ रहे रहे तो, वैसे बहुत कोई ऐसे करके कुछ लिख देते हैं तो। ये वाला क्या है, क्या बताया था मैंने, ये वाला अभी जो उन्होंने दिखाया है, अभी जो दिखाया, इसका मैंने अभी जस्ट समझाया था। तो फिर ये ये अंडरलाइन का अंडरलाइन का मैम। मैम। एग्जैक्टली, अंडरलाइन वाला है ना, नीचे अंडरलाइन है तो दैट मीन्स ये गुड सपोर्ट है, लीडरशिप क्वालिटी है, ऐसा। गुड सपोर्ट, लीडरशिप क्वालिटी अच्छा है, कॉन्फिडेंट। मैम मैम एक्चुअली वो एक्चुअली वो पूछ रहे पूछ थे रहे कि थे कि जैसे जैसे आप कह आप रहे हो कह ना रहे हो ना कि एक कि एक लेटर के लेटर के अंदर, अंदर, फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले लेटर के लेटर के अंदर अंदर नहीं नहीं आना आना चाहिए चाहिए बाकी बाकी वाला, वाला। उनका उनका मतलब था मतलब कि था कि अगर अगर आधा आधा आता हो, आता हो, पूरा ही पूरा ही कवर ना कवर हो ना तो हो तो आधा ही आधा ही आता हो, आता हो। उनको तो तो कोई तो सर्कल सेम। मुझे दिखाई नहीं दिया। अब दोबारा अगर ये क्वेश्चन आप दोबारा दिखे, क्योंकि मुझे तो कोई लेटर सर्कल के अंदर नहीं दिखा, मुझे तो बस आपका जी जी मैम। मैम। नाम दिखा और ये साइन दिखे। सर्कल में सर्कल में नहीं था नहीं था मैम, ये मैम, ये वैसा वैसा वाला वाला नहीं नहीं था। था। हाँ, सर्कल में है ही नहीं, सब लेटर्स तो मतलब अलग अलग है।
जी, इन्होंने शार लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, बट वो साइड पे आ रहा है ना, तो सारा दिख रहा है, वो एक क्योंकि सिमेट्री में एस आ भी रहा कवर नहीं हो रहा है, एस भी सर्कल में नहीं जा है। रहा है, जी, एस भी नॉर्मल तरीके से लिखा है, बाकी नॉर्मल तरीके से लिखा है। जी मैम। ओके, सो अभी हम आगे मैम बढ़ते हैं। हाँ जी। मैम एक बात और है कि जी। मुझे लगा शायद आप बताओगे, जैसे अंडरलाइन का आपने बताया कि वो पूरा ही अंडरलाइन था, कुछ का मैंने देखा है कि वो लास्ट वाले लेटर के नीचे ही अंडरलाइन होता है बस, कोई बात नहीं, कट अगर नहीं किया होता। अगर डबल अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन है, आधा अंडरलाइन है तो सेम होगा, लेकिन कोई लेटर कट नहीं होना चाहिए बस, ओके। ऐसा। ठीक है। और कोई कोई फुल नेम लिख देते हैं, उनका क्या होगा? अगर कोई कोई लोग फुल नेम लिख देते हैं ना, प्रॉपर नाम लिख देता है, कभी देखा है? यस जैसे मैम। निहारिका जी दत्ता, मैम, तो वो मोस्टली। जब साइन करेंगे प्रॉपर निहारिका दत्ता ही लिख देंगे, ऐसा कुछ शॉर्ट में कुछ नहीं है। जो लोग फुल नेम लिखते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ छुपाना नहीं है, वो जैसा है वैसा टाइप का लोग है। जैसा है दुनिया के सामने भी मुझे ऐसे ही दिखाना है, मुझे कुछ दूसरा प्रिटेंड नहीं करना है, कुछ हाइड नहीं करना है। ये लोग जैसा है वैसे ही दुनिया के सामने दिखते हैं। ओके। तो मैम अगर अंडरलाइन के साथ में डॉट लगाए ना हो तो दोबारा पूछिए। अगर अंडरलाइन किया है सिग्नेचर के साथ में और लास्ट में डॉट लगाया हो तो अंडरलाइन नहीं है लेकिन लास्ट में डॉट है। अंडरलाइन भी है और लास्ट में डॉट भी है। लेकिन एक डॉट नहीं होना चाहिए, दो तीन डॉट लगा सकते हैं, ऐसा। ओके ठीक है। ओके एक डॉट नहीं होना चाहिए, अगर दो तीन आप पर लगाते हो ना, दैट मीन्स कंटिन्यू। ठीक है। तो मैं लगाती हूँ मैम, तो फिर आप लगाती हूँ मैं। ओके, तो और एक डॉट लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। जी। ओके, सो अभी हम बात करते हैं, अगर कोई बिग फ्लावरी, कभी देखा है फ्लावर तरीके से करना? कभी देखा है कि फ्लावर तरीके से वो कर देते हैं, फ्लावर ही बना देते हैं, फूल वूल बना देंगे। नॉर्मली वो जो आर्ट टीचर्स नहीं होते स्कूल में, आर्ट टीचर हो गया, फाइन आर्ट्स टीचर हो गए, तो कई बार वो करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे फाइन आर्ट्स टीचर या आर्ट टीचर ऐसा करेंगे, लेकिन नॉर्मली देखा जाता है फ्लावर ही बिल्कुल डिजाइन डिजाइन करके वो साइन करते हैं। कभी देखा है? हाँ नहीं नहीं देखा है, नहीं मैम है वो करती हूँ। ओके, किसी ने देखा है? नो मैम। ओके, बहुत लोग मैंने नहीं करते देखा है ये। बहुत लोग यस करते मैम, हैं देखा है, यस। जो करते हैं, फ्लावर ही बना देंगे, स्टार बना देंगे, मतलब बहुत कुछ ना कुछ तो करेंगे। स्टार्स बना देंगे या हार्ट शेप बना देंगे या फ्लावर ही बना देंगे, ऐसा। तो अगर कोई इस तरीके से मैम बना रहा है ना, दैट मीन्स मैम साइन करने के बाद बनाएंगे वो। बताती हूँ, एक बार म्यूट कर लीजिए, एंड कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? लास्ट में कुछ क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछिएगा, नहीं तो वो हो जाता। तो मैं बताती हूँ, जैसे साइन कर लिया, ठीक है? और साइन करने के मतलब साइन में ही ऑब्वियसली आप जैसे भी साइन कर लो, आगे करो या लास्ट में करो, जब आप साइन करते हो ना, तो साइन आप जब देखोगे ना, तो उस साइन में ना जैसे स्टार बना हुआ है या फिर हार्ट शेप का है या फिर फ्लावर शेप का है, मतलब कुछ डेकोरेटिव चीज लग रहा है, मतलब कुछ क्रिएटिविटी लगाया गया है। अगर ऐसा है दैट मीन्स वो अपने आप को ना, वैसे तो एक क्रिएटिव टाइप के लोग होंगे, एक तो क्रिएटिविटी उनके अंदर ज्यादा होंगे, एंड दूसरा वो दुनिया के सामने खुद को बहुत, उनका सेल्फ इमेज बहुत अच्छा दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वो खराब लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा क्रिएटिव होते हैं ना, अपने इमेज को दुनिया के सामने अच्छा दिखाते हैं। मे बी वो अच्छे होंगे भी, अच्छा है या खराब है उस पर जज नहीं करेंगे, लेकिन वो दुनिया के सामने उनको अपना इमेज अच्छा करके रखना होता है। इमेज कॉन्शियस, थोड़ा सा गुड इमेज रखना है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया फ्लावरी वाला? जी मैम। ओके। नीरू, आपको क्लियर हो गया अभी? क्लियर? जी। ओके, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इफ सराउंडेड सिग्नेचर ब्लॉकिंग रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, ऑब्वियसली ये वही वाला है। अगर आप ब्लॉक करते हो कोई भी लेटर को, अगर आप ब्लॉक कर रहे हो या राउंड कर रहे हो, तो अगर ये सारी चीज करते हो ना, दैट मीन्स ये बंद करने की बहुत जरूरी है। अभी हम प्रिकॉशंस पे बात करेंगे। जी, इसने कुछ बोला था? ओके, ठीक है।
सो अगर मैम, मैं हाँ जी। अगर कोई फुल साइन करे तो वो सही है या उसको अपना साइन बदलना चाहिए? नहीं सही है, मतलब जैसा है वैसा दुनिया के सामने दिखाना, वो तो कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं। जी, ओके, तो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जब भी आप चीज़ें देखो, जब भी आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करोगे या फिर आप और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हो या सिग्नेचर एनालिसिस करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने जो बोला ना कि क्लाइंट जो है वो नीचे से अंडरलाइन करते हैं, नीचे के लेटर्स भी कट होता है, तो कई बार आपके क्लाइंट बोल सकते हैं नहीं मैम, मेरा तो ऐसा कोई कभी भी सुसाइडल टेंडेंसी आया ही नहीं लाइफ में, और मैं ऐसा हूँ ही नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एट प्रेजेंट हो, ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होती है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये सारे हैबिट के कारण फ्यूचर आपका ऐसा शेप हो सकता है, तो इसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें दिखे ना कि कुछ निगेटिव चीज़ें लगे, तो हमें बोलना है कि इस चीज़ को आप चेंज करो, ठीक है। ओके, क्लियर एवरीवन, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो प्रिकॉशंस क्या लेंगे जब आप हैंडराइटिंग जब भी आप हैंडराइटिंग ले मतलब लोगे, तो ये इम्पोर्टेंट बात याद रखना, ऐसा नहीं है कि वो ऑटो में चल के आ रहा है तो ऑटो में वो लिख दिया, ऑटो में बैठ के ही वो हैंडराइटिंग लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे हैंडराइटिंग चेक नहीं करेंगे क्योंकि सरफेस अच्छा नहीं होगा। ऑटो ऑटो तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कोई सा भी गाड़ी वाड़ी पे अगर आप व्हीकल पे हो, तो वहां पे अगर आपने हैंडराइटिंग लिखा है तो कहीं ना कहीं वो हैंडराइटिंग जो है ना वो अच्छा नहीं होगा, सरफेस सही नहीं है। जहाँ पे प्लेन सही सरफेस पे लिखा हुआ है, ब्लैंक शीट जहाँ पे ब्लैंक पेपर हो, ब्लैंक पेपर पे लिखा हुआ है, तो ऐसे जगह पे लिखा हुआ हैंडराइटिंग ही हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हमारे हैंडराइटिंग के साथ सिग्नेचर के साथ हमारे जो मेंटल स्टेट है उसका पता लगता है, मूड का पता लगता है, ये सारी चीज पता लगती है। सो क्लियर एवरीवन, ओके। सो क्लियर हो गया, अभी हैंडराइटिंग एनालिसिस कर लोगे आप लोग? कैसा लगा, इंटरेस्टिंग था ना? ओके। मैम। जी मैम, इंटरेस्टिंग। हाँ बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है हैंडराइटिंग एनालिसिस। और ये सारी चीज़ एज ए साइकोलॉजिस्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ मतलब ये सारी चीज़ें आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोल सकते हैं कि हैंडराइटिंग देख के बताओ कि मैं कैसे टाइप का हूँ या किस तरीके से, है ना। सो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कुछ नया स्टार्ट कर देते हैं आज, ठीक है। ओके, ओके। सो आज हम डिस्कस करेंगे एडिक्शन के ऊपर। और एडिक्शन सारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब एडिक्शन सारे एडिक्शन पे आपको काउंसलिंग सेम तरीके की देना पड़ता है, क्योंकि एडिक्शन कहीं ना कहीं सेम चीज़ है, ठीक है। तो उस पर ही बात करते हैं आज। अच्छा, छोटे बच्चों का क्या क्या एडिक्शन हो सकता है? मैम अभी रिसेंट तो फोन ही मेन हो गया है बच्चों को। ओके, एक तो फोन एडिक्शन हो गया, एक तो शुगर एडिक्शन हो गया, और एक तो शुगर में चॉकलेट वॉकलेट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो जब भी एडिक्शन की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला कि सारे एडिक्शन का सेम होगा, चीज़ें काउंसलिंग करने का वे, ठीक है। तो एडिक्शन कैसे होता है, एनी आइडिया? कभी आप लोगों ने अल्कोहल ट्राई किया है, बियर, अल्कोहल, वोडका वगैरह, सिगरेट वगैरह किया होगा कभी हॉस्टल वगैरह में ऐसा? देखो, किया है तो कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या हम मॉरली कभी ऐसे जज नहीं करेंगे अपने क्लाइंट को, ठीक है, कि यार ये तो मतलब ये तो कितना एडिक्शन वाला क्लाइंट है, ये अच्छा नहीं होगा, इस तरीके से हम मॉरल लेवल पे कभी जज नहीं करेंगे। एंड देखो, हर कोई किसी ना किसी ने तो ट्राई किया है ना। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एडिक्शन होने से खुद का नुकसान है,
ठीक है? तो जब भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा, कोई भी बियर हो गया या अल्कोहल हो गए या सिगरेट हो गया, पहले दिन सबको खराब ही लगता है। टेस्ट खराब लगता है ना उसका? ओके, ठीक है। तो पहले दिन वो खराब लगता है। पहले दिन अच्छा लगता है या खराब लगा था पहला टेस्ट? बताओ कोई। बहुत खराब टेस्ट था अच्छा मैम। नहीं, पहले दिन तो खराब ही लगता है। एग्जैक्टली, पहले दिन खराब लगता है, सबको खराब लगता है। जो जो शराबी होते हैं, मतलब जो रियल में एडिक्टेड पर्सन होता है, उसको उसको भी पहले दिन खराब ही लगता है। तो जब वो खराब टेस्ट है ना, जब उसको बार बार आप रिपीट करना स्टार्ट कर दोगे ना, वो जो चीज है जो आपको खराब लगा था वो प्लेजर में बदल जाती है। मतलब जो पहले आपको खराब लगा था और बार बार रिपीटेशन से वो क्या होगा, वो जो आपको खराब लगा था वो अभी आपका प्लेजर में बदल गया। और प्लेजर में बदल जाने के बाद वो हैबिट में बन जाती है, और हैबिट में बदल जाने के बाद एडिक्शन लग जाता है। क्लियर? और हैबिट एंड एडिक्शन के बीच में एक बहुत छोटा सा लाइन, ऐसा नहीं है कि एक लाइन है, यहाँ तक मैं पीऊंगा तो हैबिट है, यहाँ तक पीऊंगा तो एडिक्शन है, ऐसा नहीं है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको एडिक्शन कब हुआ है ना? तो एक सर्कल होता है, पहले आपको खराब लगेगा, अगर आप बार बार रिपीट कर लो बिहेवियर को, आपको प्लेजर में बदल जाएगा। और वो प्लेजर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, हैबिट बन जाएंगे, और हैबिट के बाद वो एडिक्शन में बदल जाएगा। क्लियर? ओके। अ, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सभी को? ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट इस पे आते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम पर्टिकुलर सिगरेट एडिक्शन का करते हैं। सपोज आपके पास सिगरेट एडिक्शन वाला क्लाइंट आया, ठीक है? सपोज आपके पास स्मोकिंग स्मोकिंग एडिक्शन वाला क्लाइंट आया है। अगर क्लाइंट खुद से आया है ठीक होने के लिए तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर घर वालों ने जबरदस्ती लाए हुए और उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो बोल रहा है कि मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पीऊंगा ही, मुझे इस चीज से कोई खराबी नहीं लगता, मैं जानबूझ के पीता हूँ, घर वालों ने जबरदस्ती लाया है इसीलिए मैं आई हूँ या आया हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एज ए क्लाइंट, और जो खुद से आया है कि मैम मुझे ना ये नहीं पीना है लेकिन मेरा बॉडी जो है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, ये जो सेकंड वाला क्लाइंट है ना, ये जल्दी ठीक होगा क्योंकि वो ठीक होना चाहता है। पहला वाला क्लाइंट को आप कोई भी कर लो, वो खुद ही नहीं चाहता है ना? ओके। सो एडिक्शन वाले जो सिगरेट एडिक्शन वाला है, आप कैसे उसको ठीक करोगे? एनी आइडिया, कुछ आइडिया है? एनी कोई भी टिप्स एंड टेक्निक? कोई कोई टिप्स एंड टेक्निक? मैम आजकल वो आई थिंक निकोटिन सोशल वाले इकोनॉमिक। च्युइंगम आने लगे हैं। दोबारा बोलिए। हाँ जी, दोबारा निकोटिन बोलिए। वाले जो च्युइंगम्स वगैरह आते हैं वो देते हैं। आपकी आवाज ना बहुत डबल आ रही है। वॉइस जो है ना वो डबल आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब सुनाई ही नहीं दे रहा है। किसी को सुनाई दिया उनकी आवाज, हर्षा जी की आवाज आई किसी को? हम पहले उसको डायरेक्ट कम कर, मतलब बंद करने नहीं बोलेंगे, कम करने बोलेंगे क्वांटिटी वाइज। अगर वो दिन में 10 बार पीते हैं तो उनको बोलेंगे कि आप एटलीस्ट आप 8 बार पियो, इस- ऐसे ओके, करके। ठीक है। सबसे पहले हमें पूछना है कि आप कितना डेली कितना सिगरेट पीते हो। जैसे मेरे पास कभी कभी क्लाइंट्स आता है कि वो 10 साल से पी रहे हैं और डेली वो 25-30 25-30 अराउंड वो सिगरेट पीते हैं। ठीक है, डेली उनका जो है वो 25-30 तक जाता है। तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को पूछोगे कि आप कितना सिगरेट लेते हो डेली। ठीक है, आप कितना सिगरेट लेते हो डेली, आप सबसे पहले वो आप पूछोगे अपने क्लाइंट को। क्लियर? ओके। सपोज आपके क्लाइंट ने बोला कि मैम मैं 8 सिगरेट तो लेता हूँ डेली। तब आपको पूछना है कि 8 जो आप सिगरेट लेते हो कब कब पीते हो, मुझे बताना है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम होता है उनका क्रेविंग का, पर्टिकुलर टाइम पे वो पीते हैं। जैसे खाना खाने के बाद चाहिए होगा, वॉशरूम पे जाने के टाइम चाहिए होगा, सुबह उठने के बाद चाहिए होगा, ऑफिस में जाने से पहले चाहिए होगा, ऑफिस में पहुंचने के बाद चाहिए होगा। तो एक पर्टिकुलर उनका टाइम होता है। तो आप सबसे पहले पूछना कि आप कब कब लेते हो, आप कब कब सिगरेट लेते हो, हमें ये पूछना है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्लाइंट ने बोला, ये अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? अगर आपके क्लाइंट ने बोला कि मैं 6 बजे पीता हूँ
7 बजे पीता हूँ, फिर 10 बजे पीता हूँ या 9 बजे पीता हूँ, फिर 11 बजे पीता हूँ, फिर 12 बजे पीता हूँ, फिर 3 बजे पीता हूँ, उसके बाद मैं 6 बजे पीता हूँ एंड लास्ट वन इज 10 बजे पीता हूँ। 6 बजे, 7 बजे, 6, 7, 9, ठीक है, 10, 11, या मान लेते हैं 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 10 बजे। क्लियर सभी को? ये टोटल उनका सिगरेट पीने का ये टाइमिंग है। तो अभी हमें क्या करनी पड़ेगी उनको, जैसे अभी वो जितने भी सिगरेट पीते हैं उनमें से हमें उनको बस एक कम करवाना है 1 वीक के लिए। और वो जो एक आप कम करवाओगे वो कौन सा वाला सिगरेट आपको कम करना पड़ेगा? कौन से वाले टाइम का सिगरेट आपको कम करना पड़ेगा आपके हिसाब से? बीच में जो होता है मतलब 7 बजे के करीब जो। 7 बजे के करीब, ओके। 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 10 बजे। तो इनमें से सबसे पहले जो हम सिगरेट को कम कराएंगे ना वो है 10 बजे वाला। और 10 बजे वाला क्यों? जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत कम है वहां से हमें हटाना है। देखो उसका जो बॉडी है 6 बजे से लेकर 7 बजे पीता है 1 घंटे के बाद, उसके बाद 9 बजे पीता है 2 घंटे के बाद, 9, 10, 11 कंटिन्यू पीता है। और 11 बजे के बाद मैंने कितने बजे बताया था? 3 बजे। 3 बजे। 1, 2, 3, 4 घंटे के बाद पीता है। और उसके बाद 3 बजे के बाद कितने बजे? 6 बजे। 3 घंटे बाद फिर 3 घंटे। उसके बाद 6 बजे के बाद 10 बजे, कितने घंटे? चार सात घंटे आठ चार 4 घंटे। 4। इसका मतलब उसका जो बॉडी है 4 घंटे में गैप में अगर आप पियोगे तो इतना ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी, इतना विड्रॉयल भी नहीं होगा। तो ये जो 9, 10, 11 बजे 3 जो कंटिन्यू पी रहे हैं, यहाँ पे ये 3 कंटिन्यू पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नहीं पियेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके बॉडी को 4 घंटे के गैप में पीने का आदत है। क्लियर? तो ये जो 10 बजे वाला है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये निकाल भी दोगे ना इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम सबसे पहले वहां से हटाएंगे सिगरेट जहाँ पे बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? क्लियर सभी को? ओके। तो ये जो सिगरेट आपने कम किया और ये 1 वीक के लिए करना है, हमें बोलना है कि 1 वीक तक आपको ये चीज करना है। क्लियर सभी को? ओके। तो 1 वीक तक आपको ये चीज करना है। 1 वीक तक आप उस टाइम का सिगरेट को आप हटाओ। जैसे क्लाइंट ने बोला कि 3-4 दिन तो मैम हो गया था लेकिन एक दिन कंट्रोल नहीं हो पाया, 2 दिन कंट्रोल नहीं हो पाया, मैंने उस दिन भी पी लिया। तो हमें दोबारा से 1 वीक के लिए एक ही कम करना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बहुत रिलेशनशिप पे रहते हैं लोग, उनको पता नहीं होता। जैसे वो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं कि मेरा जो हस्बैंड है वो सिगरेट पी लेते हैं तो मैं कई बार डब्बा छुपा लेती हूँ। डब्बे छुपाने से कुछ नहीं होगा, उनका फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन बढ़ेंगे क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ऐसे कोई भी नहीं छोड़ सकता है ना। तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके ये चीज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके। एनी डाउट? ओके। उसके बाद हमें उनको पूछना है कि आप जो सिगरेट लेते हो कौन से ब्रांड का पीते हो। आपको थोड़ा डिटेलिंग में जानना है कि आप कौन सा ब्रांड का पीते हो। तो क्लाइंट जो है आपको बोलेंगे कि मैम ये वाला मैं पीता हूँ, तो हमें पूछना है कि उसका प्राइस कितना है। ठीक है? तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो भी पर्सनली सेशन लेने के लिए आएंगे वो हायर ब्रांड वाले ही होंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ही काउंसलिंग वगैरह ज्यादा करते हैं, है ना। बहुत लोग तो को लगता है तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लोग ही रहते हैं ना, आपको पता है ना काउंसलिंग। लेकिन आजकल स्टिग्मा जैसे जैसे कम हो रहा है ना, तो अभी तो हर कोई ले लेते हैं, अभी तो नॉर्मलाइज है चीजें। लेकिन देखा जाता है जो आपके पास आएंगे मैक्सिमम लोग थोड़ा हायर ब्रांड वाले ही आएंगे, कुछ कुछ लोअर ब्रांड वाले भी आएंगे। तो आपको पूछना है कि आप कौन सा ब्रांड लेते हो। जैसे ही उन्होंने ब्रांड बोला आपको उनसे ही पूछना है कि इससे नीचे वाले ब्रांड कौन सा है। उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है जो पीते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि ये थोड़ा कम रेंज का आता है और मैं ज्यादा रेंज का इसीलिए पीता हूँ क्योंकि एक साइकोलॉजी के हिसाब से उनको लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा हाई रेंज का पीऊंगा तो मेरे हेल्थ को इतना खराब कुछ असर नहीं करेगा। उनको लगता है कि लोअर वाला अगर आप पियोगे ना
तभी आपको दिक्कत हो सकता है। हायर वाले से इतना इफेक्ट नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, जो एक वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए उनके ब्रेन को चेंज करना है, थोड़ा लोअर ब्रेन पे लेके आना है। क्लियर? उनको लोअर ब्रेन पे लेके आना है। और लोअर ब्रेन पे हम क्यों लेके आएंगे, लोअर ब्रेन पे हम क्यों लेके आएंगे, एनी आइडिया? मैम ताकि उनके टेस्ट में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो। ताकि देखो, एक पर्टिकुलर ब्रांड का टेस्ट ज्यादा उनका एडिक्शन होता है, जिनको एडिक्शन होता है पर्टिकुलर टेस्ट का होता है। तो जैसे ही आपने उनका टेस्ट चेंज कर दिया तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ना उस पर इफेक्ट करेंगे। क्लियर? तो हमें उनका एक तो ब्रांड चेंज करना है, हर एक वीक ब्रांड चेंज करना है। लास्ट में आपको बीड़ी तक लेके जाना है, ठीक है। कि अभी आपका बिल्कुल लोअर पे आ गए हो, अभी आपको बीड़ी पीना है। तो जब वो बीड़ी पिएगा ना, जो हाई ब्रांड का पी रहा था, अभी बीड़ी पिएगा तो उसका सेल्फ एस्टीम में थोड़ा सा हर्ट होगा। वो सबके सामने तो वो नहीं पी पाएगा वो चीज, है ना। तो हमें इस तरीके से उनका चेंज करते रहना है। क्लियर? ओके। खरीद भी नहीं मैम ये नोट्स में है, मैम ये नोट्स में है। हाँ, लोअर ब्रांड तो नोट्स पे है। लेकिन ये जो बीड़ी वाला मैं बोल रही हूँ वो ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि बीड़ी पे लिखे आओ, ठीक है। लोअर ब्रांड लिखा हुआ है बस, वो तो समझ जाओगे आप लोग। ओके जी। मैम, इसलिए लिखने जाओ ना फिर आपका बोलने वाला मिस हो जाता है, इसीलिए कि सोचती कि सुन लेते हैं। जी जी बिल्कुल। सो लोअर ब्रांड पे आप लेके आओ, ठीक है। उसके बाद हमें हर एक वीक उनका ब्रांड चेंज करना है। टेस्ट चेंज होता रहेगा तो उनको पीने का इच्छा खत्म हो जाएगी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका क्लाइंट जो है 5 सिगरेट पीता है फॉर एग्जाम्पल, और एक सिगरेट के डब्बे में सपोज मान लेता है 10 सिगरेट होता है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता, उनसे पूछ लेना है कि आप जो भी ब्रांड का पीते हो कितना आता है एक बॉक्स का। तो हम उनको क्या बोलेंगे कि 5 सिगरेट खरीद लो या पूरा बॉक्स खरीद लो। सपोज वो 5 सिगरेट पीते हैं अभी, और उस बॉक्स में 10 सिगरेट आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि आप पूरे के पूरे डब्बा खरीद लो या फिर 5 सिगरेट खरीद लो बस आज के लिए। ओके। और कोई बोलना चाहेंगे? नो आइडिया मैम। ओके। तो हम उनको बोलेंगे कि आप पूरे के पूरे डब्बा खरीद लो। और वो क्यों, देखो 5 सिगरेट पीना है तो 10 वो क्यों खरीदेंगे, है ना। तो अगर आप बोलोगे ना कि आप पूरा डब्बा खरीद लो, तो उससे क्या होगा ना, क्लाइंट क्या करेंगे, एक तो उन्होंने अपना आज का 5 सिगरेट पी लिया, और पी लेने के बाद इमीडिएट हम उनको बोलेंगे जो एक्स्ट्रा 5 बाकी है, आप उसको बीच में से कट करके फ्लश कर दो टॉयलेट पे। नया कल के लिए नया खरीदना है, पुराना वाला आज ही आपको कट करके फ्लश करना है। क्लियर? उससे क्या होगा, उससे देखो, वैसे तो बहुत सालों से सिगरेट में पैसा वेस्ट कर रहे हैं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड पैसे के साथ साथ अपने हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों को खराब कर रहे हैं, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अभी जैसे आप ये जो भी आप कराओगे ना, इससे उनको बहुत फर्क पड़ेगा, उनको जेन्युइनली ऐसा फील होगा कि मैं कितना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा मतलब डेली का 5 5 सिगरेट में नुकसान हो रहा है मेरा, तो ये करवाना है, ये सबकॉन्शियसली मैसेज जाता है कि कितना वेस्ट होता है उनका। क्लियर? तो मैम नेक्स्ट डे के लिए नया कब बॉक्स, तक? नेक्स्ट डे के लिए नया बॉक्स। क्लियर एवरीवन? ओके, सबको क्लियर हो गया? मैम 1 वीक के लिए करवाना है ये? हाँ, 1 वीक के नहीं, ये हर वीक के, जब तक उनका कंप्लीट खत्म नहीं होता है हर एक वीक के लिए कराना है। लेकिन एक ब्रांड का दूसरे ब्रांड का वो एक वीक के लिए करना है, नेक्स्ट वीक हम दोबारा ब्रांड चेंज कराएंगे, ऐसा। और जो क्लाइंट अपना खुद से चाहता है कि मुझे छोड़ना है, हेल्प करिए, तो वो डेफिनेटली आपकी बातें मानेंगे। जिन लोगों को छोड़ना नहीं है, वो अपने घर वालों के प्रेशर से आए हैं, तो वो क्यों ही छोड़ेंगे आपकी बात सुन के। वही है ना। ओके। तो क्लियर एवरीवन यहाँ तक? तो इस तरीके से हर एक वीक पे हमें उनका कम करना है। एंड दूसरी चीज ये कि जब फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर दिया, छोटा सा पेपर दिया, और वहां पे क्लाइंट लिखेगा, फॉर एग्जांपल आज है 11 तारीख, है ना। तो 11 तारीख से लेके 18 तक, 11 से जैसे वो लिखेंगे, मैं अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं निहारिका आज 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक मैं बस 5 सिगरेट पीऊंगी, और ऐसे करके मैं साइन कर दूंगी, और मेरा जो काउंसलर या थेरेपिस्ट होंगे वो भी साइन कर देंगे, और साइन करके वो मुझे दे देंगे। क्लियर? मतलब आपने लिखा कि आप आज से एक वीक तक आप 5 सिगरेट पियोगे, और आपने साइन कर दिया, आपके थेरेपिस्ट ने भी साइन कर दिया। और साइन करने से क्या होती है, एक कमिटमेंट पावर आ जाती है ना। और वो साइन करा हुआ जो नोट है वो आप अपने पास रखना, ठीक है। मतलब काउंसलर अपने पास नहीं रखेंगे, वो जो क्लाइंट है, क्लाइंट लेके जाएंगे वो। क्लियर सभी को? ओके।
ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। देन डेस्ट्रो एसोसिएशन, अगर आप खाना खाने के बाद या कई बार होते हैं लोगों को कि खाना खाने के बाद वो क्या करते हैं, उस टाइम पे उनको सिगरेट चाहिए होता है, तो उस टाइम पे आप क्या करना, एक तो कोई च्युइंगम विंगम या कोई दूसरा स्वीट आप रखिएगा। एंड दूसरा चीज़, जैसे फिंगर से लेके आप ऐसे सिगरेट पीते थे, तो अब ये हाथ में सिगरेट नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला एक्टिविटी आप कर सकते हो, मतलब फिंगर को ऐसे जस्ट लिप्स के पास लेके जाना, उससे भी एक सेटिस्फेक्शन हो सकती है उस इंसान को कि कर लिया है करके। ठीक है, तो जिस टाइम पे देखो खाना खाने के बाद उनको क्रेविंग हो सकती है, क्योंकि हमेशा से वो ऐसे करके आए हैं, तो उस टाइम पे कोई च्युइंगम वगैरह कोई भी चीजें अपने माउथ को बिजी रखेंगे। ठीक है, पानी भी पी सकते हैं। देन कलेक्ट स्मोकिंग रिलेटेड आइटम्स एंड बर्न देम, बहुत लोगों का ये आदत होती है कि वो अपने स्मोकिंग रिलेटेड आइटम्स को वो कलेक्ट करते हैं, एक शौक होता है उनके अंदर कि वो उन्होंने जितना भी सिगरेट पिए है ना, उन्होंने अपने उसको कलेक्ट करके रखा हुआ है, अच्छे से संभाल के रखा हुआ है वो बॉक्स वगैरह, डिब्बा वगैरह। कभी देखा है ऐसे लोग? तो हमें बोलना है कि ये सब रखने का कोई फायदा नहीं है, इसको जला दो आप। ठीक है, तो उसको हमें बर्न करने के लिए देना है, उसको जलाना है। ठीक है, देन 5 DS का यूज कर सकते हो, मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिले कर लेना, जैसे अभी आपको मन कर रहा है तो आप डिले कर देना, अभी नहीं लेना है। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप रनिंग कर सकते हो, एनोनिमस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। एनोनिमस ग्रुप का मतलब क्या है, पता है? एनी आइडिया? एनोनिमस ग्रुप क्या होता है? एनी आइडिया? पता है मैम, पर ग्रुप मतलब कहाँ करेंगे फिर, ऐसे ग्रुप कहाँ बनाएंगे? ओके, देखो व्हाट्सएप पे भी आजकल बहुत सारे चैनल आ गए हैं ना, बहुत सारे ऐसे कुछ ग्रुप ग्रुप भी बने हुए हैं, चैनल होते हैं। इवन स्टडी का भी होता है, आई थिंक टेलीग्राम वगैरह पे भी होता है, स्टडी वगैरह का भी एक ग्रुप होता है ना? तो कुछ कुछ एनोनिमस ग्रुप उस तरीके से मिल जाता है कई बार। तो अगर एनोनिमस ऐसा कुछ ग्रुप है, जैसे क्लाइंट का भी हो सकता है कि वो एनोनिमस ग्रुप वगैरह में ऐड हो, ठीक है, या अगर आपको पता है तो आप ऐड कर सकते हो। तो एनोनिमस ग्रुप का मतलब होता है उस ग्रुप पे, जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, कहीं पे भी उस ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने स्मोकिंग को क्विट किया हुआ है, या फिर जो अभी ट्राई कर रहे हैं, या कोई उनको गाइड करते हैं, ऐसे लोग गाइड करते हैं जो उनमें से है। पहले वो भी एडिक्टेड थे लेकिन अभी उन्होंने छोड़ दिया है, तो अभी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या सेम प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनको हेल्प करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, बेसिकली सेम प्रॉब्लम वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने से क्या होगा, जब थोड़ा सेम वाले लोग उनको समझाएंगे ना, तो उनको थोड़ा जल्दी समझ में आता है ना? तो जैसे बोल सकते हैं कि थोड़ा पानी पी ले या वॉकिंग कर ले, इस तरीके से। या अपने कोई ऐसे फ्रेंड से, ऐसे दोस्त से सपोर्ट कर सकता है, या दोस्त को बता सकता है जो उनके वेल विशर है। डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जो उनके वेल विशर है, किसी के भी साथ नहीं, जो उनके वेल विशर है उनके साथ ही करना है। अदरवाइज अगर वेल विशर नहीं है तो क्या होगा, अगर वो वेल विशर नहीं है तो डेफिनेटली वो बोलेंगे ये कोई बात नहीं, साथ में पी लेते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसको छोड़ने की। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? एंड ऐसे लोगों को अवॉइड करनी है कुछ दिन तक, एटलीस्ट 21 डेज तक, जहाँ पे आपको सिगरेट पीने वाले लोग दिख जाए। ठीक है, जैसे अल्कोहल पीने वाले लोग दिख जाए, मतलब जो भी आपको एडिक्शन है, ऐसे जिनको एडिक्शन है ऑलरेडी, सपोज 2 लोग सिगरेट पी रहे हैं, उस जगह को आपको अवॉइड करनी है, ऐसे दोस्तों के साथ नहीं बैठना है, ऐसे लोगों को अवॉइड करनी है, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करनी है। ओके, मैम सेम अल्कोहल के लिए रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये सारे एडिक्शन के लिए रहेगा, जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ना, सारे टाइप के एडिक्शन के लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इवन मास्टरबेशन एडिक्शन के लिए भी सेम होता है। तो मैम जिन्हें फ़ोन का बच्चों को रह होता है हाँ, एडिक्शन, एक हमने उसका भी किया ना मोबाइल्स वगैरह का, उनका भी सेम या है। कार्टून्स? हाँ, उनका भी सेम है। जैसे एक टाइम पीरियड, जैसे कि मैंने बताया ना, अगर 1 घंटे देखते हैं, 1 घंटे को तो हम नहीं बोल सकते कि एडिक्शन है, उससे ज्यादा होगा तो एडिक्शन है ना? नॉर्मली हाफ एन आवर या 1 आवर तक तो देख ही लेते हैं बच्चे, तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें कम करवाना है। और बच्चों का तो स्पेशली पेरेंट्स का बहुत वो होता है ना, कि पेरेंट्स किस तरीके से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके ही हम उसका कम करेंगे। क्लियर? ओके, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? और एक चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे कुछ कुछ बताया गया है कि
सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्विट करने के लिए। राइट डाउन रीजंस यू वांट टू चेंज। आप रीजन लिखो कि आप क्यों चेंज करना चाहते हो, क्यों क्विट करना चाहते हो। सबका अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का होता है कि मुझे अपने बच्चों का मेरे बच्चे एंड मेरे वाइफ गुस्सा करती है, उनको बुरा लगता है जब भी मैं पीता हूँ या सिगरेट स्मोक करता हूँ, इसीलिए मुझे क्विट करना है। मेरे इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है इसीलिए मुझे करना है। या फिर मुझे और भी हेल्दी बनना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करनी है, मेंटल हेल्थ सही करना है ना, एंजाइटी का इशू ना हो इसीलिए करना है। तो उनको रीजन लिखना है बेसिकली कि क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। फॉलो हेल्दी एक्टिविटीज, मेडिटेट, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम ट्रिगर्स, जो भी सिगरेट पीने वाला इंसान दिखे तो आपको वहां से भागना है, ठीक है। एंड देखो, बहुत सारे वे होता है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। तो सिगरेट एक अच्छा वे नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि इससे मेरा स्ट्रेस रिलीफ होता है। एक्चुअली स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता है, ये बस आपको ऐसा फील होता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपका बढ़ रही है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मे बी अभी आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रेस एंजाइटी कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेस एंजाइटी को आपके बढ़ाएंगे। क्लियर? ओके। सेम चीज है, लिस्ट व्हाई यू वांट टू क्विट। आप क्यों छोड़ना चाहते हो वो बताओ। एंड फैमिली फ्रेंड्स को बताना है जो आपके वेल विशर है। एंड किसके साथ आप पीते हो, क्यों पीते हो, कौन से टाइम पे पीते हो, ये आपको अवॉइड करनी है। ऑल्टरनेटिव रिलैक्सिंग हैबिट्स आपको अपनाना है, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, JPMR प्रैक्टिस हो गए, फिजिकल एक्टिविटी हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको अपनाना है। ऑल्टरनेटिव चीजें आपको माउथ पे लेना है, जैसे च्युइंगम हो गया। ओके। एंड जो पैसा बचेगा उससे आप क्या करोगे वो पूछना है, क्योंकि बहुत पैसा वो वेस्ट करते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे ना कि अभी तक सिगरेट के लिए आपने कितना पैसा वेस्ट किया या जो भी आपका एडिक्शन है, तो उनके पास प्रॉपर हिसाब होता है। पता है कि 10 साल से पी रहा हूँ तो मेरा इतना हिसाब है। तो अभी तो आप नहीं पियोगे, वो पैसा बच जाएगा, तो उसका आप क्या करोगे वो आपको पूछना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कम हो जाएंगे, लेकिन एकदम से कम नहीं होता, धीरे धीरे करके एक एक करके ही हम कम करेंगे। क्लियर सभी को? एनी डाउट? एक सेकंड। नो मैम। ओके। अच्छा, जैसे अभी आप लोगों का कोर्स ज़्यादा दिन नहीं है। जब आप पहले आए थे मैंने एक बात बताया था कि जब पहले दिन मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट डे एंड लास्ट आते आते थोड़ा सा आपको चेंजेस फील होंगे, कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा एज ए काउंसिलर। तो हो रहा है, लग रहा है कि कुछ आप सीखा है कुछ अपने आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम, जो स्किल्स ऑलरेडी थे बट उसमें वो और शार्प हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे करते तो अब ऐसे करेंगे, वो चीजें पता चल रही हैं। ओके। मतलब प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रहा है, और जो जो मैं टॉपिक कवर किया है वही सारे क्लाइंट्स आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कॉमन है ये सब टॉपिक। जी। सो कल वाला वीडियो मिल गया ना सबको? मैंने अपलोड कर दिया था, साइकोमेट्रिक वाला भी मैंने अपलोड किया था, पता नहीं क्यों नहीं मिला आपको। मिला नीरू? आपको मिला? मैम मैंने उसके बाद चेक नहीं किया था, तो ओके। अभी मैं चेक करूंगी बाद में। जी जी, मैं दोबारा वैसे अपलोड कर दूंगी वो वाला, ठीक है। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दोबारा। ओके मैम, गुड इवनिंग। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का नेक्स्ट वीक ओके मैम, क्लास खत्म थैंक यू, हो गुड जाएगा। नाइट। ओके, गुड नाइट। बाय एवरीवन। बाय मैम।